हेलो एवरीवन, वेलकम टू इरवू एजुकेशन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम लोग यहाँ पर 60 डेज क्रैश कोर्स जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हम लोग ऑलरेडी जो स्टार्ट किए थे, ठीक है, उसको हम लोग सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और आज हमारा ये मैथ्स का लेक्चर 13 है, ठीक है। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज वगैरह के बारे में पढ़े थे। हम लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है एक्चुअली, और उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी ट्रायंगल में, ठीक है, किसी ट्रायंगल में एंगल की हेल्प से। तो वो चीज़ आप लोग जाकर के हमारे प्रीवियस वीडियो में वो कंसेप्ट आप देख सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो, ठीक है। और इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स को अपलोड किया है, बहुत सारे चैप्टर्स पे कोर्स क्रैश कोर्स जो है वो हम लोगों ने अपलोड किया है। तो आप लोग उसको जाकर के देखिए। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला। ओके, सो इस चैप्टर में आप लोगों को बेसिकली फार्मूलाज हैं कुछ, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूला है, बहुत सारे। आपको उन सब फॉर्मूला को याद रखना होगा, उन सब फॉर्मूला को पहले देखना है, याद रखना है, फिर जाकर के आप इसमें क्वेश्चन जो हैं वो सब सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। इससे आपको एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित होगा, ठीक है, दो क्वेश्चन निश्चित इसमें से मिल जाएगा आपको। और ये क्वेश्चन जो है ये आप अगर याद कर लेते हैं फॉर्मूलाज को तो आप स्ट्रेट बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ होते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना चुके हैं हमारे बिहार पॉलिटेक्निक और यूपी पॉलिटेक्निक के लिए, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और नहीं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, वहां भी हम डेली अपडेट लाते हैं, डेली वीडियोस लिंक अपलोड करते हैं और क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करते हैं, ठीक है, सैंपल पेपर्स अपलोड करते हैं। तो कोई भी डाउट वगैरह हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी कंसेप्ट में कोई क्वेश्चन समझना हो, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, तो आप वहां पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्मूला जो सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, सम एंड डिफरेंसेस फॉर्मूला। ओके, मींस यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन दोनों का फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसको हम लोग जरा देख लेते हैं। आपको हमारे साथ साथ जैसे हम पढ़ा रहे हैं मेरे साथ साथ इसको लिखते जाइए और पढ़ते जाइए, याद हो जाएगा इससे, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। ओके, साइन ए प्लस बी जो है ये होता है आपका साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है आपका साइन ए माइनस बी। ओके, साइन ए माइनस बी, ये आपका होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साथ में आप पढ़ते जाइए और लिखते जाइए अपने कॉपी में, ठीक है। आपको इन सब फॉर्मूलाज को याद करना होगा। नेक्स्ट है कॉस ए प्लस बी। ओके, कॉस ए प्लस बी, ये होता है आपका कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट है आपका कॉस ए माइनस बी। ओके, ये आपका होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, तो देखिए आप रिलेट कर सकते हैं और फॉर्मूला इस तरीके से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद हम लोग साइन और कॉस का पढ़ लिए, अब टेन पे आते हैं। टेन ए प्लस बी, ये ए प्लस बी क्या है, दो एंगल है, ठीक है, डिफरेंट एंगल है, दो एंगल, ठीक है। तो टेन ए प्लस बी आपका होता है टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। ओके, फिर आते हैं दूसरा फॉर्मूला, नेक्स्ट है टेन ए माइनस बी, ठीक है, ये आपका होता है टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए टेन बी। देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे एक बार अच्छे से इसको याद करने की कोशिश करेंगे साथ साथ, तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर टेन भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं कॉट पे, है ना। तो कॉट ए प्लस बी, ये आपका होता है कॉट ए प्लस बी, जो होता है वो होता है कॉट ए, कॉट बी माइनस वन बाई
कॉट ए प्लस बी, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉट बी। नेक्स्ट है आपका कॉट ए माइनस बी, ये होता है आपका कॉट, क्या हो गेस कर सकते हैं, सिंपल था आपका, गेस कर सकते थे इसको, अगर एक याद है तो दूसरा आप आराम से इसको गेस करके लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस कॉट बी, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी से आप इसको याद कर सकते हैं। ये 8 फॉर्मूला में से अगर 4 भी याद है तो आप बाकी 4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा कि इसमें ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है, tan का ऑपोजिट कॉट में, साइन का ऑपोजिट कॉस में, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये आपका होता है, ये होता है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। आप कुछ दिन पढ़े थे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, पढ़े थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, पढ़े थे ना उस दिन, कल के आइडेंटिटी वाले में। तो वहां से आप ये फॉर्मूला इसको यूज करके यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो है आप ला सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है। ये आपका होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन, सॉरी नॉट कॉस, क्या होगा माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर बी, और ठीक है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए तो इतना हम लोग देख लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर वापस से, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहाँ पे जो भी था जस्ट इसका ऑपोजिट, यहाँ साइन और चेंज होगा, ठीक है। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी में साइन ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए कॉस ए प्लस बी में, यहाँ साइन ए कॉस बी था, यहाँ कॉस ए कॉस बी है, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सो कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। उसके बाद ये रहा tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका, tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए tan बी, ठीक है। फिर आपका हो गया tan ए माइनस बी, देखिए यहाँ पे tan ए प्लस बी था, यहाँ tan ए माइनस बी हो जाएगा इसमें, ठीक है, tan ए माइनस बी बाई tan ए माइनस tan बी बाई 1 प्लस tan ए tan बी, जस्ट ऑपोजिट इसका है ना, साइन दोनों में इसका इसमें क्या है ऑपोजिट है। फिर उसी तरीके से cot a प्लस बी, देखिए इसमें 1 प्लस tan a tan b जो था वो नीचे था, इसमें क्या ऊपर है ना, cot a cot b माइनस 1 बाई cot a प्लस cot b, इसमें cot a माइनस b में क्या होगा, cot a cot b प्लस 1, इसमें प्लस में यहाँ माइनस था, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस में प्लस था नीचे, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, cot a cot b। तो इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं फॉर्मूला, और ये दोनों फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ रेशियो का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। जैसे कि आप साइन थीटा कॉस थीटा देख रहे हैं, लेकिन साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा इस तरीके से अगर आ जाए, कॉस 2 थीटा tan 2 थीटा, तो उसका कैसे आप बनाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स, ओके। इसको ये लाइन दे करके आप इसको ठीक है लिखेंगे, मल्टीपल एंगल्स। चलिए तो लिखते हैं इसमें, सबसे पहला देखते हैं साइन 2 थीटा क्या होता है, ठीक है। साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में ये यूज होगा, कहीं पे क्वेश्चन में आपको साइन 2 थीटा दे देगा, आपको सिंप्लीफाई करके ये आपको वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर याद होगा तो आप सिंपल फॉर्मूला डालेंगे, उसका वैल्यू यहां तक आप ले आएंगे, उसके बाद जो भी होगा मल्टीप्लीकेशन में आप उसको कट कर देंगे। अब सपोज आपसे बोल दे इस तरीके से कि साइन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके, क्वेश्चन इस तरीके से डाल दे, आपको पुट अप कर दे, फाइंड वैल्यू ऑफ
साइन 2 थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, हैविंग, सॉरी इसको डाल दे इतना तरीके, ठीक है। फॉर दिस, फॉर थीटा इज इक्वल टू π/4। अब इस तरीके से है, ठीक है। आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, साइन 2 थीटा को कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, इसमें यहाँ पर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये नीचे ये और ये कट हो जाएगा, ठीक है, और क्या बचेगा, 2 tan थीटा बचेगा। आप tan π/4 का वैल्यू डालेंगे और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, है ना, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका एक एग्जांपल। उसी तरीके से क्वेश्चंस इस पे आते हैं, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग cos 2 थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है, इसका हो जाता है फॉर्मूला आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो वहां से इसको ले आएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब क्या है, हमको जिस रिकॉर्डिंग जिस फॉर्मूला का जरूरत होगा हमें क्वेश्चन में, हम उसको पुटअप करके और वहां से हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। इसलिए इसका इतना सारा तरीका है लिखने का। और क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, इतना लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं tan का। tan 2 थीटा, sin 2 थीटा देख लिए, cos 2 थीटा देख लिए, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा होता है आपका 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। डन, ठीक है। चलिए फिर है आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है, ये आपका हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरीके से अगर है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब 2 का हम लोग देख लिए, अब 3 पे आते हैं, ठीक है। साइन 3 थीटा हो अगर, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अगर cos 3 थीटा हो आपका, तो ये हो जाता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर थीटा का वैल्यू आपको दे दे π/2 या सपोज π/6, तो आप 3 मल्टीप्लाई करोगे, फिर वो क्या हो जाएगा आपका, π/2 हो जाएगा, है ना। तो वो वैल्यू आपको याद हो नहीं याद हो कोई ठीक नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको इतना का वैल्यू आप मिस कर दो अचानक से, ठीक है, ऐसा हो, तो वहां पे आप इसको भी यूज करके निकाल सकते हो। अगर आप सिंप्लीफाई करना पड़ा और उसमें इस तरीके से दिया हुआ है कुछ इस तरीके से कि हाँ आप अगर उसको सॉल्व कर लो, तो ये जो है आपका ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वहां पर ये बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि वहां पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपका इजी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इस फॉर्मूलाज को आपको यहाँ पर आपका यूज होगा। और आगे क्वेश्चंस आज अपलोड करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन इससे आता है रिलेटेड, किस तरीके का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और उसमें आप देखेंगे कि स्ट्रेट फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, ठीक है, कोई इसमें इधर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो साइन कॉस देख लिया, अब देख लेते हैं tan 3 थीटा, ठीक है। tan 3 थीटा होता है आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 प्लस माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, ओके। तो ये सब हो गया आपका मल्टीपल एंगल्स के साथ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये चीज हो गया कंप्लीट आपका मल्टीपल एंगल की, मतलब 2 थीटा और 3 थीटा के साथ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सब मल्टीपल एंगल्स के साथ, ठीक है, सब में मल्टीपल एंगल्स, ओके। सो trigonometric ratios of सब मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे साइन थीटा को हम लोग कैसे सब मल्टीपल एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई
ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, बहुत ही इजी से आप इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 नहीं, इसको कैसे लिखते हैं, ये अलग से लिखते हैं इसको। ठीक है, इसको पहले 2 cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जा सकते हैं ऐसे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और एक चीज लिख सकते हैं, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और ऑब्जर्व कीजिएगा तो इसी से ये आएगा आपका, और इससे ये आएगा आपका, और फिर इससे ये आएगा आपका। ठीक है, ये आपको ये याद है तो आप ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन जो है ये है आपका। ओके, फिर है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, ये सब मल्टीपल्स के साथ है। ठीक है, सब मल्टीपल एंगल वाला है। ठीक है ना, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा रहे अगर, तो क्या करेंगे, तो वहां पे हो जाएगा सिंपल आपका ये tan थीटा बाई 2। बहुत ही आसान है, मतलब इजी कर देता है आपके प्रॉब्लम को। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है, और आगे इसका बहुत यूज है। 11th में आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब फॉर्मूला का काफी यूज होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके आपको बहुत सारा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो वहाँ पर ये सब आपको बहुत 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 काम देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद कर लेते हैं अगर, तो आपको आगे काफी काफी ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा tan थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, ये हो गया। फिर देखते हैं, और दो और देख लेते हैं इसमें, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, समझ गए होंगे, 1 बाई tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा थीटा बाई 2, है ना। तो ये हो गया इसका, क्योंकि ये इसका अपोजिट है, इसका भी अपोजिट हो जाएगा ये। ओके, तो ये आपका हो गया जो सब मल्टीपल्स के साथ। ठीक है, चलिए अभी और भी फॉर्मूलाज है। ठीक है, देख लेते हैं, आज सिर्फ फॉर्मूलाज ही पढ़ना है हम लोग को, याद करना है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रोडक्ट को सम में चेंज करना है। ठीक है, फॉर्मूला फॉर चेंजिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग प्रोडक्ट ऑफ टी रेशियोज, चेंजिंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंसेस। ओके, चलिए सबसे पहला देखते हैं, इसमें चार इंपॉर्टेंट है, चारों को याद रखना है आपको। 2 साइन ए कॉस बी, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। डन। दूसरा है आपका 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी था, यहाँ 2 कॉस ए साइन बी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। डन। फिर है आपका 2 कॉस ए कॉस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके, फिर आप एक लास्ट देख लीजिए, 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, 2 कॉस ए कॉस बी पढ़ लिया, अब 2 साइन ए साइन बी, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये चार इसमें है, इस चारों को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको यूज होगा। अब इसके बाद एक और है हमारा
चेंजिंग सम इनटू, मतलब सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट में, ये तो क्या था, ये देखो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट को हम लोग किसमें, सम और डिफरेंस में चेंज कर दिए। अब इसका जस्ट अपोजिट पढ़ना है, ठीक है। इसके क्या पढ़ना है, चेंजिंग सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। ओके, इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें है, इसमें भी बहुत अच्छा से आप याद करेंगे तो इसमें 6 मात्रा है, 6 फॉर्मूला और आपका हो जाएगा। तो साइन सी प्लस साइन डी, ये डिफरेंट एंगल्स है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, 2 साइन सी प्लस डी, ठीक है, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इस तरीके से नेक्स्ट है आपका साइन सी माइनस साइन डी, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। इस तरीके से कॉस का देख लेते हैं, ओके, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। डन। इस तरीके से कॉस सी माइनस कॉस डी देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ सब में सी माइनस डी सी प्लस डी सब है ना, यहाँ पर आपका इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी में यहाँ पर साइन डी माइनस सी है। तो ये कंफ्यूज गलती करके नहीं आएगा ना, तो भाई मार्क्स कट जाएगा वहां पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग tan का देख लेते हैं, ठीक है, tan सी प्लस tan डी, ठीक है, और tan सी माइनस tan डी, ये दो देख लेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से देख लेते हैं, तो इसको हम एक साथ देख लेते हैं, ठीक है, tan A प्लस माइनस tan B, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, वहां पे प्लस लीजिएगा, यहाँ पे माइनस लेंगे तो हम माइनस लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो जाता है साइन A प्लस माइनस B बाई कॉस A कॉस B। अब देखिए इसको कैसे पढ़ना है, जब tan A प्लस tan B लेंगे तो वहां पर लेंगे साइन A प्लस B बाई कॉस B, और जहां tan A माइनस tan B लेंगे वहां लिखेंगे साइन A माइनस B, साइन A माइनस B बाई कॉस A B, कॉस A कॉस B, ठीक है। कॉट A प्लस माइनस कॉट B, ठीक है, ये आपको हो जाएगा साइन B प्लस माइनस A, याद रखिए यहाँ B पहले हो जाता है, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका साइन A साइन B, ठीक है, साइन A साइन, ओके। तो ये आपका फॉर्मूलाज हो गया, ओके। तो इतना फॉर्मूला आपको एटलीस्ट याद रखना है, ठीक है। ये देख रहे हैं आज चेंजिंग सम इनटू डिफरेंसेस इनटू, चेंजिंग सम एंड डिफरेंसेस इनटू प्रोडक्ट, चेंजिंग प्रोडक्ट इन सम और डिफरेंसेस, फिर उस तरीके से आपका ये सब मल्टीपल्स, फिर आपका ये मल्टीपल्स, ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये सम एंड डिफरेंसेस। तो जितना भी फॉर्मूला आज हम लोगों ने पढ़ा है वो सब आपको याद रखना होगा और सबको नोट डाउन करना होगा आपको। फिर नोट डाउन करके आप उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे क्वेश्चन सबसे पहले, फॉर्मूला पहले तो, और फिर साथ में हम अभी आपको सैंपल पेपर, एक 35 क्वेश्चंस का सैंपल पेपर आपको अपलोड करेंगे। आपको उसको प्रैक्टिस करना है और वो सारे क्वेश्चंस इन फॉर्मूला पे ही होंगे, इन फॉर्मूलाज पे ही होंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है और फिर आंसर की भी होगा, आप आंसर की से मैच कीजिए और देखिए कि सही है या नहीं, ठीक है। फिर अपने आपके पास जो सैंपल पेपर है, आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना रहे हैं आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपका इससे जो क्वेश्चन आएगा वो नहीं छूटेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, समझ में आया होगा तो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे हम डेली अपडेट्स लाते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर में, ठीक है।